राम 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 नारायण नारायण। अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है। इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा 7 का चौथा में पराम। परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा से अतीत और परा से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक साधक अपरा और परा दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती तब अपरा और परा और भगवान तीनों एक ही हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम 7:19 सदसत चाहम अर्जुन 9:19। 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर है अर्थात संसार है और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है। ममई वांशो जीवलोके, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन अविनाशी और अपरिवर्तनशील है ऐसे जीव भी अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, क्योंकि जैसे संसार जड़ नाशवान और परिवर्तनशील है ऐसे शरीर भी जड़ नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा कहते उसको है जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, सर्व समर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनके लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, अतः उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वो अपना भी है, अतः उसमें स्वतः प्रेम होगा। सर्व समर्थ होने से हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करें तो वह हमें अप्राप्त नहीं लगेगा, वह हमें स्वतः प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता है, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा ममई वांशो जीवलोके 15 का 7 में। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा है, मेरा ही अंश है, इसमें यहां किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के ही साथ है। जब हम भगवान के ही अंश हैं तो फिर प्रकृति का कार्य, शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेकों हो जाएंगे, जो कभी संभव ही नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके
उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो शरीर संसार का है उसको तो अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं तथा मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम हो जाता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से है, अपना है, उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ नहीं लेना है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उससे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति मिलती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है।